नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, एक बयान दिया था। वो बयान था जब तीसरा चरण का चुनाव होने वाला था, उससे 2 दिन पहले वो बयान दिया था। पूर्णिया में उन्होंने अपने एक जेडीयू के उम्मीदवार के लिए रैली को संबोधित करते हुए बयान दिया था और आखिरी में उन्होंने ये कहा था, अंत भला तो सब भला। उन्होंने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं, पहले आपको सुना देता हूं। वो वीडियो सुन लीजिए, पहले उस वीडियो को खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक तरीके से नीतीश कुमार ने यह समझाने की कोशिश की थी और सहानुभूति लेने की कोशिश की थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। पहले उस वीडियो को देखिए। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। तो सुना आपने, साफ कहा है यहां पर नीतीश कुमार ने कि चुनाव का आखिरी दिन है, इसके बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे और ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब इस बयान के बाद अब जब वो मुख्यमंत्री एक तरीके से फिर से भावी मुख्यमंत्री और शपथ भी वो ले लेंगे कुछ ही दिनों में, एक तरीके से सब कुछ साफ है। तो एक बार जब उनसे इस बारे में पूछा गया फिर से कि आप तो कह रहे थे आखिरी चुनाव एक तरीके से, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पलटू राम हो गए, पलट गए अपने बयान से, यू टर्न ले लिया है नीतीश कुमार ने और बोला है कि मैंने कब रिटायरमेंट की बात की थी भैया, गलत समझे हैं आप लोग। उन्होंने दरअसल न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा है कि मैंने रिटायरमेंट की बात नहीं की थी। मैं हर चुनावों की अपनी आखिरी रैली में हमेशा एक ही चीज कहता हूं, अंत भला तो सब भला। अगर आप मेरे भाषण को सुनेंगे तो सब साफ हो जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, भाई मैं अभी और चुनाव लड़ूंगा, कहां हो आप लोग? ये रिटायरमेंट वाली थ्योरी जो है वो साइड में रखो। मैं हर रैली में कहता हूं अंत भला तो सब भला। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरा आखिरी चुनाव हो गया। तो भाई कह सकते हैं कि जो कुर्सी का लोभ होता है ना, मोह होता है ना, वो इतनी आसानी से मोह छूटता नहीं है, मोह भंग नहीं होता है। सियासत में तो कुर्सी के लिए सारा खेल होता है और जब तक कुर्सी मिल रही है तब तक कोई क्यों छोड़ेगा और कोई खुद से क्यों कह देगा, है कि नहीं, कि आखिरी चुनाव है। अभी तो एक बार फिर से 5 साल के लिए वो रहेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो कम से कम उन्होंने तो ये साफ कर दिया है कि वो जो आप लोग सोच रहे थे मेरे बयान से कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, कम से कम वो मत सोचिए। तो इस पर आपका क्या कहना है भाई? नीतीश कुमार के इस बयान पर जरूर हमें बताइएगा। हालांकि आरजेडी ने, विपक्ष ने तो इस पर खूब तंज कस दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बनती है, शपथ ग्रहण होता है, तो इस सब में प्रोसेस जो भी 1-2 दिन का लगेगा, 3 दिन का लगेगा, अभी डेट नहीं तय किया गया है। जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कल कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। ये तो वही ना कहेंगे, कोई दूसरा कौन कहेगा? एनडीए की बैठक होगी और उसमें औपचारिक रूप से निर्णय होगा। तो जो बैठक वही बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन के बाद ही ना हो पाएगा। छठ के बाद नहीं, अभी नहीं तय हुआ है। दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ये तय नहीं। आज ही लोग आए हुए थे, कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपस में। सब लोग जो है, चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। वैसे हम लोगों की मुलाकात सब लोगों से हो चुकी है, लेकिन एक साथ बैठना चाहिए। कल संभावित है कि हम लोग आपस में बातचीत करें। औपचारिक मीटिंग तो उसके बाद होगी, माने विधानमंडल दल की बैठक तो उसके बाद होगी एनडीए की। लेकिन कल चारों घटक दल के लोग आपस में बैठ के बातचीत करके ही एक एक चीज तय करेंगे कि किस दिन क्या करें। तो अभी क्या मंत्री की संख्या का तय जो लिमिट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो मंत्री की संख्या तो वही है। अब कितने मंत्री पहले दौर में बनते हैं, उसके बाद बनते हैं, ये सब तो बात की चीज है। Do you put to rest all kinds of speculation that this time you will not take the moral high ground? I could not follow. What My do you simple question being, सर आप उनका कैंडिडेट मतलब है क्या आप ही आप शपथ लिखिएगा ना? नहीं ना, हम अंग्रेजी नहीं समझ सकते जो बोले ना। लीची के लिए ट्रांसलेट ये
एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। हैं? जो रिजल्ट आया है उससे आप खुश हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे आपके नाम पर आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आप सबसे कम सीट लाए। जो आप थे, आप 3 सहयोगी के साथ लड़ रहे थे, चुनाव में गए थे। आपकी जो बीजेपी है वो 4 सहयोगी के साथ ये चुनाव लड़ रही थी। क्या कहेंगे? नहीं, जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो परिणाम है और हम लोगों की सीट का जो कुछ भी है वो हम लोगों ने जो देखा है, एक एक चीज का और पूरा विश्लेषण हो रहा है, तो उसको देखा गया है कि किस तरह से हम लोगों के सीट पर कैसे क्या किया गया, और उसके चलते जो मतगणना जो है होता है तो लोगों को अधिकार है, लेकिन कोई इधर का वोट कैसे उसको बांटा गया, किस तरह से क्या किया गया, ये तो इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन कई समाचार पत्रों ने और मीडिया के लोगों ने भी देख करके बता दिया कि जो जेडीयू कितने सीटों पर अलग अलग बोले हैं लोग, और उसको हमारे पार्टी के लोग भी और सब लोग गठबंधन के लोग भी देख रहे हैं, ये अपने एनडीए के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ये लोग भी देख रहे हैं और पार्टी के लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है एक एक सीट के बारे में। और ये बात तो सही है, हम तो बिल्कुल, हम लोग तो अपना अभियान चलाते हैं और पूरे एनडीए के लिए अभियान चलाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज खोज करके, खास तौर पर जहां मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है। और ये तो मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं, एक एक करके। नहीं, इसका हम लोग से क्या मतलब है? हम लोगों का तो कोई इसमें भूमिका नहीं है, रोल नहीं है। हम पर चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से तो कोई इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है, वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं और साथ मिलकर के लड़े हैं, एक दूसरे के लिए काम किए। लेकिन कोई अगर इस तरह से किया है स्पेसिफिक, कुछ सीट पर बीजेपी के भी कुछ सीटों पर है, लेकिन जेडीयू के बहुत सीटों पर, मैंने इफेक्टिव सब सीट पर नहीं हुआ है, लेकिन इफेक्टिव भी कई सीटों पर हो गया है, ये देखा गया है।